हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कविता तेवतिया। आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा कल से मेरी बोर्ड की क्लास, जो बोर्ड में एग्जाम में आपके आएगा 10th क्लास के, उसकी अकॉर्डिंग मेरा जो सिलेबस है वो मैं आपको आज से स्टार्ट कराती हूँ बेटा। वो कैसे कराती हूँ बेटा, सब मैंने बताया था कि इवनिंग में जो मेरी क्लास होगी वो ग्रामर की होगी और जो मॉर्निंग में होगी वो लिटरेचर की होगी। बोर्ड की अकॉर्डिंग होगा, आपको वो सब इसमें मिलेगा मेरी क्लास में जो बोर्ड में आएगा। विद एक्सरसाइज मिलेगा, विद आंसर मिलेगा। ठीक है बेटा, ध्यान से आपको देखना होगा बस मेरी क्लास को। देखिए, ग्रामर में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होता है बेटा वो टेंसेस होते हैं। और टेंसेस हमारे कितने टाइप के होते हैं बच्चे? टेंसेस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए, या तो प्रेजेंट होता है, 1 मिनट देखिए बेटा, या तो प्रेजेंट होता है, या पास्ट होता है, और या फ्यूचर होता है बच्चे। क्या होता है? सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है ग्रामर में वो टेंस है, और टेंस हमारे टेंसेस वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर बेटा। ओके बेटा। और सबसे पहला टॉपिक है इसमें इंडेफिनिट। ध्यान देना है बेटा, इंडेफिनिट टॉपिक है हमारा इसमें पहला। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने बताया था, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगी आपको। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का टॉपिक ये आपको पढ़ाने के बाद, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी मिलेगी आपको। बट जो वीक के लास्ट में आपको मिलेगा उसमें आपको 20 से 25 क्वेश्चंस जिस तरह से बोर्ड में पूछे जाते हैं वो मिलेगा। और 1 महीने के अंदर आपको सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपको डेली रिवीजन कराया जाएगा, ग्रामर हो या लिटरेचर हो। ठीक है बेटा, ध्यान देना है बस। सबसे पहले देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज बेटा, एक तो हमारा हैबिचुअल एक्शन जो होते हैं उनमें होता है, डेली रूटीन में होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में होता है, और जनरल फैक्ट्स जो होते हैं हमारे उनमें होता है। बस ध्यान से देखना है बेटा। इसका जो हमारा स्ट्रक्चर है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो मैंने आपको देखो लिख रखा है यहाँ पे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लाते हैं, इसके बाद हमारा V1 आता है। V1 यानी कि जो हमारी बेस फॉर्म होती है बेटा। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है बच्चे। बस ध्यान से आपको देखना है, आपको सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चे, ये हमारा क्या था? ये पॉजिटिव। ठीक है। और पॉजिटिव में मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होता है तो हमारा ये वाला रूल आता है। बट अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो बच्चे हम इसमें V1 के साथ में हम इसमें S या ES प्लस करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है बेटा, क्या ध्यान रखना है? V1 के साथ में S या ES का प्लस होगा बच्चे। देखिए, नेगेटिव, और नेगेटिव में कैसे यूज करेंगे बेटा? हम नेगेटिव में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर डू या डज आएगा, फिर नोट आएगा, फिर V1, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा बच्चे। बस ध्यान रखना है आपको। क्या करना है बेटा? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट और इसके बाद डू या डज। और मैंने आपको बताया था कि डू हमारा प्लूरल होता है और डज हमारा सिंगुलर के साथ में आता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। अगर WH फैमिली से, WH वर्ड से पूछे जाते हैं तो सबसे पहले WH वर्ड आ जाता है। बट यहाँ जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से पूछा जाए, किससे पूछा जाए बेटा? क्या से पूछा जाए, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रही हूँ। और क्या की जगह पर हमेशा हम डू या डज का यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा बच्चे। ध्यान रखना है बस आपको। देखिए, एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे, बस ये ध्यान से देखने हैं आपको। आई गो टू स्कूल डेली। आई हमारा, देखिए आई के साथ हम गो का यूज करेंगे, गोज नहीं आएगा क्योंकि आई हमारा कहीं ना कहीं प्लूरल में माना जाता है। अगर आई की जगह हमारा ही या सी होता बेटा तो हम गो की जगह पर इसमें गोज का यूज करते हैं। ये ध्यान देना है आपको। देखिए, ये नेगेटिव है, मैंने बताया था नेगेटिव में सिंगुलर के साथ में डज, और डज के बाद हमने नोट को प्लस किया, और इसके बाद हमारा
नॉट प्ले क्रिकेट। समझ में आ रहा होगा आपको, अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा, बस ध्यान से आपको देखना है। एक्सरसाइज देखिए हमारी, एक्सरसाइज बाद में कराते, पहले देखिए ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है हमने, डज ही नो यू, क्या मीन्स है बेटा, इसका क्या मतलब है इसका, डज ही नो यू, क्या वह तुम्हें जानता है। ठीक है बेटा, तो ध्यान देना है। अब देखिए एक्सरसाइज है हमारी, किसकी एक्सरसाइज है, कौन सा टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है बच्चे, देखिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर है तो बेटा गो में हम ES प्लस कर देंगे, गोस हो जाएगा टू मार्केट एवरीडे। ध्यान देना है आपको, मैंने क्या क्या बताया था आपको अभी, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हमारा हैबिचुअल फैक्ट्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो हमारा डेली का रूटीन होता है, ये सब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। नेक्स्ट देखिए डे, दे, और दे के साथ क्या आया बेटा, प्ले ही आएगा, प्लेज नहीं आएगा, क्योंकि दे हमारा प्लूरल है बच्चे, बस ये ध्यान देना है आपको। फुटबॉल इन द इवनिंग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, बस ध्यान से देखना है। ही डैश नॉट ईट राइस, क्या आएगा बेटा, ही के साथ में डज आएगा बच्चे, क्या आएगा, डज ही डज नॉट ईट राइस। ओके, डू यू, देखिए क्वेश्चन पूछा, डू यू नो द आंसर, और डू या डिड, डू या डज कुछ भी होगा इसमें, हम सिर्फ V1 ही आएगा, इसमें ना SES लगेगा, ना कोई और फॉर्म आएगी, सिर्फ हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है वो ही आएगी। नेक्स्ट हमारा देखिए सन, द सन राइज, और इसमें ES जुड़ गया, राइजेज, द सन राइज इन द ईस्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चे, इतनी ही क्लास है मेरी आज की, कल मैं आपको कराऊंगी, कल पास्ट और फ्यूचर दोनों कराऊंगी, और इसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा जो टाइम है, जो क्लास है वो बढ़ती चली जाएगी। अभी थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, इसको बस ध्यान से आपको देखना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बाद में जब ओमिशन की एक्सरसाइज आएगी, एरर की एक्सरसाइज, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, मिलते हैं कल, बाय बाय बच्चे।